अब सवाल ये नहीं है कि इल्यूजन कैसे बना, बल्कि सवाल ये है कि अगर यही इल्यूजन तुम्हारे हर डिसीजन को कंट्रोल कर रहा हो तो तुम अपना जिंदगी का डिसीजन खुद ले ही नहीं रहे, क्योंकि तुम किसी और के डिसीजन को कॉपी कर रहे हो। और अब हमें बताओ कि अब तक ब्लेम कहाँ था और हम उसे अपने अंदर ढूंढना कब शुरू करूंगा। और हमें ये बताओ कि जब जिंदगी वैसी नहीं चलती जैसी तुमने सोची थी, और जब मेहनत के बाद भी क्लियरिटी नहीं आती, जब डायरेक्शन कंफ्यूज रहती है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? खुद को दोष देते हैं। शायद मैं ही कमजोर हूँ, शायद मुझ में कंसिस्टेंसी है ही नहीं, शायद मैं ही पीछे रह गया। और आपसे मेरी एक क्वेश्चन है, क्या सच में प्रॉब्लम तुम थे या बस तुम एक आसान टारगेट बन गए? और हाँ, ये बात भी क्लियर है कि पेरेंट्स आपके बारे में कभी बुरा नहीं चाहते, वो बस डर के साथ प्यार करना सीखते हैं। बोलते हैं पहले सेटल हो जाओ, एक सेफ रास्ता चुनो, बाद में अपने सपने देख लेना। इसी बीच तुम अलग सोचना शुरू करते हो तो अंदर से गिल्ट आता है, डाउट आता है और डर आने लगता है, और मन में एक क्वेश्चन आता है, क्या ये हमारी आवाज है या किसी और का डर हमारे अंदर बोल रहा है? और ये जो डर है वो हमारी नहीं होती, वो बस एक सोसाइटी का देन है। और सोसाइटी नियम नहीं देती, सोसाइटी टाइमलाइन देती है। इस उम्र तक ये होना चाहिए, उसके पास देखो कितना है, तुम अभी तक वहीं हो। और ये बात सुनकर धीरे धीरे तुम खुद से पूछने लगते हो, मेरे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है? और उसी समय माइंड में एक क्वेश्चन चलती है, क्या हम अपनी स्पीड पर चल रहे हैं या किसी और की रेस पर भाग रहे हैं? और हाँ, सिस्टम तुम्हें रोकता नहीं, सिस्टम तुम्हें ट्रेंड करता है। पर कैसे? सवाल मत पूछो, लाइन में चलो, जो चल रहा है उसी चीज को फॉलो करो। और तुम उस सिस्टम में फिट नहीं होते तो सोसाइटी तुमसे क्वेश्चन करती है। अगर सिस्टम तुम्हारे लिए बना ही नहीं था तो फेलियर तुम्हारा दोस्त कैसे हो गया? क्योंकि पेरेंट्स डर देते हैं, सोसाइटी प्रेशर देती है, सिस्टम कंफ्यूज क्रिएट करता है, लेकिन दोस्त तुम अपने अंदर ले लेते हो, शायद मुझ में ही कमी है। और मन में एक बात आता है कि हम ब्लेम उठा रहे हैं या हमें उठाना सिखाया गया है। और यहीं से अंदर की लड़ाई शुरू होती है। एक आवाज कहती है और मेहनत कर, दूसरी कहती है तू कर ही नहीं सकता। और मन में एक सवाल पैदा होता है कि अगर ये आवाज हमारी नहीं है तो आपकी असली आवाज अब तक चुप क्यों है?